जैसे आज में द चकमा इन इंडिया ये पुस्तक पढ़ रहा था, जिस पुस्तक के माध्यम से मुझे ये एक रेफरेंस मिला है कि एक प्रसिद्ध एंथ्रोपोलॉजिस्ट रेस्ली ने चकमा लोगों को ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ बंगाल पुस्तक में लोहिटिक ट्राइब्स नाम से संबोधित किया है। लोहिटिक नाम से संबोधित करने का उद्देश्य यही था कि चकमा समुदाय के लोग पहले ब्रह्मपुत्र नदी के घाटियों के किनारे रहा करते थे, जैसे वर्तमान में जो असम या बंगाल के आसपास में रहा करते थे। जैसे आज अगर देखा जाए असम में रहने वाले अहम उन लोगों से भी चकमा लोगों का जो समुदाय है उसका संस्कृति खान पान में बहुत कुछ मिलजुल देखने को मिलता है। और ऐसे ही ऐतिहासिक रूप से चकमा समुदाय के लोग सदियों से नदियों के किनारे रह रहे हैं। जैसे मिजोरम में रहने वाले मारा जो कम्युनिटी है उन्होंने चकमा लोगों को टोईचैक के नाम से संबोधित किया और मिजो लोगों ने चकमा लोगों को टोईकाम के नाम से संबोधित किया है। टुईचैक या टुईकाम का जो अर्थ होता है कि नदी के किनारे रहने वाले या नदी के आसपास रहने वाले लोग। जैसे उस नदी को कर्णपुली कहा गया है। कर्णपुली नदी ये मिजोरम और बांग्लादेश के बॉर्डर में आता है। जो वर्तमान समय में चकमा समुदाय के लोग मिजोरम एवं बांग्लादेश आज भी इस कर्णपुली नदी के किनारे रहते हैं। अगर ऐतिहासिक रूप से देखा जाए कि जैसे चकमा समुदाय के लोगों का जो अपना उत्पत्ति ओरिजिन अभी जो इतिहास मिलता है, जैसे चंपकनगर जो वर्तमान भागलपुर बिहार में स्थित है, वहां पर भी पहले गंगा नदी में रहा करते थे और संभवतः 8वीं सेंचुरी में अभिराजा के द्वारा जो तातुंग किंगडम साम्राज्य जो म्यांमार में स्थापित किया गया था उसी को भी इरावती नदी के किनारे बचाया गया था। और वर्तमान में देखा जाए चकमा समुदाय के लोग जो त्रिपुरा में रहते हैं वो सभी लोग गोमती या जो है गोमती नदी के किनारे रह रहे हैं। और बाकी जो अन्य जो चकमा समुदाय के लोग जैसे अरुणाचल प्रदेश में भी ब्रह्मपुत्र, देंग रिवर, ब्रैंग रिवर इस नाम के जो नदियों के आजू बाजू किनारे रह रहे हैं। और वर्तमान समय में म्यांमार में रहने वाले चकमा समुदाय के लोग अराकान जो राज्य है वहां पर भी इरावती नदी के किनारे ही रहते हैं। तो सदियों से चकमा समुदाय के साथ नदियों से इस प्रकार संबंध रहा है और आज भी चकमा समुदाय के लोग नदियों के किनारे बसना पसंद करते हैं। वैसे तो भारत में या पूरे दुनिया में जितना भी सभ्यता का उदय हुआ, विकास हुआ, सब नदी के किनारे ही विकास किया गया। तो उसको देखते हुए चकमा समुदाय के लोग भी आज भी जो है नदियों के किनारे सदियों से रहते हैं और आज भी रह रहे हैं। इसलिए इससे ये हमें जानकारी मिला है इन सभी पुस्तकों के माध्यम से कि चकमा लोगों को लोहिटिक ट्राइब्स इसलिए कहा गया क्योंकि वो नदी के किनारे रहते थे। तुईकाम, तुईसेक, क्यांगता जो भी नाम हो ये सब नाम इसलिए पड़ गए क्योंकि वो स्थानीय भाषा में नदी के किनारे रहने वाले या नदी के किनारे बसने वाले लोग होते हैं। इसलिए चकमा समुदाय को द चकमा इन इंडिया पुस्तक में या ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ बंगाल की जो पुस्तक में रेस्ली एंथ्रोपोलॉजिस्ट के द्वारा चकमा लोगों को लोहिटिक ट्राइब कहा गया है।